ममता जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेटवर्क के माध्यम से आपको 20 चैनल के थ्रू पूरे देश भर में लोग देखेंगे। मेरा पहला सवाल, लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है। ये आपको प्रधानमंत्री बना भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वेस्ट बंगाल आपके हाथ से न निकल जाए। आप 2019 के चुनाव को कैसे देखती हैं? एक बात तो है कि ब्रेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ब्रेक नहीं होगा। कि हमारा बंगाल में जैसे चल रहा है, हमारा जो सीट था वो बीजेपी का 2 था, वो भी जाएगा अभी। और इफ यू वांट टू सी अबाउट द मेक व्हाट यू से, क्या होगा इसका बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे अभी, कि हमारा हर रीजनल पार्टी, बहुत सारे रीजनल पार्टी अभी नेशनल पार्टी भी है। जैसे हमारा तृणमूल कांग्रेस बंगाल में रीजनल पार्टी है, बंगाल में पार्टी शुरू हुआ लेकिन हमारा पार्टी भी नेशनल पार्टी है। जैसे एनसीपी पार्टी, मेरे को जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एल पार्टी सब भी नेशनल पार्टी है। तो हम लोग सब स्टेट मिलके झुलके हम लोग एक साथ में करेंगे, एक साथ में बैठ के तैयार करेंगे। इसमें कोई गेन करना, कोई लूजर होना की कोई बात नहीं है। देश को पहले प्रायोरिटी है, देश को जनता का फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड इंडिविजुअल प्रायोरिटी इज लेस। इस पर हम फिर और आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप इस बार वेस्ट बंगाल में रियल इश्यूज किनको देखती हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, तो चुनाव लोकसभा का इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन नहीं है जी। दिल्ली का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। पार्लियामेंट में मोदी सरकार 5 साल में जो नहीं कर पाया, जो वादा किया था, जो टोटल फेलियर हुआ, उसको लेकर मुद्दा बनाया। बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है कि बंगाल में जो काम करना था हम लोग ज्यादा ही कर दिया। This is the only party I can tell you. If you see the manifesto of all the political party, then आपको पता चल जाएगा कि हम जो कहा है उससे ज्यादा कर दिया। मोदी सरकार के 5 साल का आंकलन कैसे करती है? उसमें तो 50-100 कह सकते हैं, लेकिन 1-2 हम आपको जरूर कहेंगे। एक बात तो है, देखिए, वो किसान के लिए कुछ नहीं किया। 12,000 तक किसान आत्महत्या किया है देश में। किसान का बहुत एजिटेशन भी हुआ है देश भर। हमारा इधर में किसान को हम ट्रिपल इनकम कर दिया। मोदी जी खाली भाषण देता है कि उन्होंने 2022 में डबल इनकम करेंगे। हमारा जो किसान का जमीन है, हम म्यूटेशन फीस मुकुब कर दिया। हम खाजना भी उसको विड्रॉ कर लिया, खाजना भी नहीं देते हैं। हमका किसान बंधु का स्कीम भी हम 5,000 करके उसको किसान चांस के लिए देते हैं। पूरा उसको जो इंश्योरेंस स्कीम है हम पूरा फ्री कर दिया। उसके बाद एक भी किसान का आदमी मर जाता है, किसान परिवार का, तो हम 2 लाख करके उसको भी इंश्योरेंस कर दिया। लेकिन मोदी जी ने किसान के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है किसान का, कि हमारा देश में अभी भी ज्यादा देश किसान का ऊपर, मजदूर का ऊपर हम निर्भर करते हैं। दूसरी बात यह है, बेरोजगारी बहुत बड़ा है, 45 ईयर्स में हाईएस्ट। मोदी जी का गवर्नमेंट कहा था मैनिफेस्टो में कि हमारा बीजेपी आएगा तो हम 5 साल में 2 करोड़ करके हम 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। दिया तो नहीं, फिर वापस ले लिया, 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट चला गया, बेरोजगार हो गया है। तीसरी बात यह है कि मोदी जी का सरकार का टाइम में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी का असर में देश का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गया है। चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे मिडिल इंडस्ट्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बहुत सहने पड़ा। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हो गया है, करोड़ों लोग बेकार हो गया, बेरोजगार हो गया है। इसको करने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा था हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, हम टेररिज्म का खिलाफ में एक काम पे आएंगे, लेकिन कुछ तो नहीं आया। टेररिज्म तो 260% बढ़ गया देश में। ये बात भी है कि उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी फॉरेन से ले आएंगे और सबको पॉकेट में 5 लाख करके 15 लाख करके दे देंगे। आज तक एक भी 15 लाख करके एक भी आदमी को पास जमा नहीं हुआ है। उसका टाइम में आप देखिए डीजल पेट्रोल का भाव कितना बार बढ़ा। जब इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सस्ता था, तब भी एवरीडे उन्होंने इंक्रीज किया है। पब्लिक को बात सोचा नहीं है कभी। गैस का बात, डोमेस्टिक गैस को देखिए, डोमेस्टिक गैस जो सब्सिडी था जनता के लिए वो तो पूरा उठा दिया। उसका बाद 800 रुपया करके गैस खरीदने पड़ता है। अगर एक गरीब जनता 800 में गैस खरीदेगा तो उसको और क्या खरीदेगा, कैसे चलेगा जिंदगी? तो ऐसे बहुत सारे चीज है। आप कह रही हैं उज्ज्वला, जनधन,
उजाला कुछ नहीं हुआ है। ये यहाँ पे इसका कोई असर नहीं देख। अरे इधर का बात नहीं है, पूरा देश में पकड़ो। उजाला क्या करेगा? एक चुल्ली देने से हो जाएगा? उसको तो हर महीना में गैस किनने पड़ता है, वो तो फ्री में नहीं मिलता है। कहां से खरीदेंगे 800 रुपया का गैस? और उजाला ये सब दिखाने के लिए है, काम पे कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं, गरीबों के लिए अगर कुछ करना है तो गरीबों को भविष्य के लिए वो बेनिफिट एवरीडे मिलना चाहिए। एक दिन मिलने से कुछ नहीं होता, एक दिन मिलने से 365 दिन कैसे चलेगा? धन जन क्या हुआ? धन जन में तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट देखा, जिसमें देखा कि मोर देन 4 lakhs इसमें जो सस्पिशियस अकाउंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया, जो इकोनॉमिक्स में भी कर रहा है, तो धन जन में भी बहुत सारे रुपया डाल दिया। डिमोनेटरी किसका रुपया कहाँ गया किसी को पता नहीं है। जिसको डाला है वो भी डरते हैं और जिन्होंने डाला है उसको भी पता नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन का नाम पे जो बड़ा स्कैंडल हुआ है, वो तो मोदी जी गवर्नमेंट चला जाने का बाद अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसको पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन करने का जरूरत क्या है। ममता जी, उत्तर प्रदेश पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की करीब 73 सीटें आई। इस बार उनका फोकस वेस्ट बंगाल पर भी है। बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है इस चुनाव का वेस्ट बंगाल। आप 42 सीट में से अपनी पार्टी को कितनी सीटें देती हैं? 42 में 42 देंगे। 42 में 42 आपका ये नारा है इस बार? पूरा हमारा नहीं, बंगाल का जनता का नारा है। और वो लोग बंगाल का जितना टारगेट करेंगे ना, हमारा इतना ही आसानी हो जाएगा। अगर आप वोट शेयर देखें तो उनका बढ़ रहा है। 2009 से 2014 में 10 से 17% हुआ। अभी देखो सीपीएम का कुछ आदमी उसका साथ किया है। एक तो अपोजिशन पार्टी रहेगा जी, एक रूलिंग पार्टी रहेगा लोकतंत्र में। तो हम रूलिंग पार्टी में है, हमारा पार्टी 1 नंबर में है। दूसरा पार्टी में कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा कि सीपीएम आएगा, वो लोगों का वोट शेयर का बात होता है। उसमें नहीं, सीपीएम का बहुत सारे आदमी बीजेपी में गया है, कांग्रेस का भी थोड़ा गया है। तो वोट शेयर का भी वो गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी में, सेंट्रल में है, सबको चमकता है, सबको धमकता है। एसबीआई देके, ईडी देके, डर में बहुत सारे आदमी चला जाता है, और जब वो चला जाएगा सब भग जाएगा फिर। तो आपको लगता है मेन ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में अब बीजेपी हो गई है? हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। ऑपोजिशन अभी हमारा स्टेट में देखो, असेंबली में उसका खाली 3 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। सपना देखना होता है, लेकिन सपना कबूल करने का मालूम होना चाहिए। उन्होंने सपना दिखाता है बड़ा बड़ा बात करके, झूठा बात करके, बहुत बड़ा बड़ा गंदा बात करके, लेकिन सपना देखने के लिए जो दिल चाहिए वो दिल उसका पास नहीं है। इसी के लिए बहुत आसानी है कहने का, मैं एक करेगा वो करेगा। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, बंगाल एंड यूपी विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। एक दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, आप देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी आधा से ज्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहां से आएगा सीट? अमित शाह जी कहते हैं कि यहां से 23 सीट से ऊपर निकालेंगे। मोदी जी भी मानते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि 23 सीट आएगा। अमित शाह कह रहे हैं तो जरूर ठीक। मैं तो बोला एक भी नहीं मिलेगा। वो जो कहता है वो क्या सोचता है कि जो भी मर्जी कह दे हो जाएगा, जो लोगों ने वही मान लेगा? एक भी नहीं आएगा। आप देख लो, आपका इतना हर इंस्टीट्यूशन को देके इतना हम लोग को ऊपर जबरदस्ती करते हैं, बहुत गाली देता है। एक प्रधानमंत्री को गाली देना शोभा नहीं होता है। और अमित शाह का तो हम ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी नहीं मानते, वो उसका करने का पावर ही नहीं है। मोदी जी ने उसको लीडर बनाया, तो इसका वो पार्टी का अंदर का बात है। मैं आडवाणी जी को देखता है तो हम सोचता है ठीक है, मुरली जी ठीक है, हम जो पुराना लोगों को हम पहचानता है। हम तो अमित शाह को भी देखा ही नहीं, हम भी वाजपेयी जी के साथ काम किया। तो आप लोग उनको लीडर बना सकता है, देश का लोग नहीं, हम लोग भी नहीं। ममता जी, आपका यहाँ पे हेड स्टार्ट है, 30% वोट माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का है। लोग बीजेपी का ये भी कहना है, ऑपोजिशन के भी कहना है कि आपकी एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की एक पॉलिसी रही है, उसकी वजह से ये वोट बैंक आपका बना हुआ है। इस बार जरूर तो हमारा पहले तो सीपीएम था, सीपीएम को वोट कैसे मिलते थे? हमारा ये तो जो डिस्ट्रिक्ट में आप बैठे हैं इसमें तो कांग्रेस को मिलता है माइनॉरिटीज को वोट, कैसे मिलता है? एक बात मत सोचिए, बीजेपी का माफिक हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करते। हमारे इधर में 23.6% हमारा शेड्यूल कास्ट है, जब तक मेरे को जानकारी है। हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है 6%, 5.9%।
हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन है 30%, बाद बाकी हिंदू पॉपुलेशन है। हम लोग सब एक साथ में काम करते हैं। और ये तरीका बीजेपी का है। वो तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते हैं, वो हिंदू धर्म को भी हिंदू से बंटवारा करते हैं। वो एक नया धर्म का चार्ज ले आया, जो धर्म रामकृष्ण भी नहीं मानते थे, स्वामी विवेकानंद भी नहीं मानते। कोई आप जितना भी हमारा देश का वेद वेदांतो उपनिषद कुरान पुराण जो भी आप ले आए, हमारा शिन्नंतो विश्व अमृतस्व पुत्रा से जो हमारा मुनि ऋषि जो बात करते हैं, वो धर्म वो नहीं मानते हैं। उन्होंने एक धर्म ले आया जो इम्पोर्टेड जो धर्म है, वो धर्म वो अपना बनाया उसका तरीका से। जो धर्म जबरदस्ती लोगों को उनका जो बात कहना है फैसिस्ट कायदा है, उनको उसको ऊपर में प्रेशर डाल के करते हैं। जो इसको मारता है उसको मारता है, इसको हमें पसंद नहीं करते। हम भी हिंदू परिवार से है, लेकिन हम हर धर्म को इज्जत करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे नेपाली हो, चाहे जैन हो। हमारा देश सबको लेके चलता है। यू सी द कलर आंध्र प्रदेश, देयर फूड एंड कल्चर डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट। तमिलनाडु देखो, केरला देखो, पंजाब देखो, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, छत्तीसगढ़ देखो, बंगाल देखो, उड़ीसा देखो, बिहार देखो। हम सबको लेके चलने चाहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर ये बीजेपी लोग हम लोग को सिखाएगा इसको मारो, उसको पिटाओ, उसको घर से निकाल दो, उसको एक खाना नहीं चलेगा, उसको एयर इंडिया में सब नॉन-वेज खाना बंद कर दिया, क्यों? हमको जस्ट बताइए। देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि वेज कोई नॉन-वेज खाए, जिसको जो मर्जी हो खाए, वो अपन का रुचि है। हम क्या पसंद करते हैं हमारा आपका रुचि है, आप क्या पसंद करते हैं आपका रुचि है। लेकिन उन्होंने क्यों जबरदस्ती ये करेगा कि जो नॉन वेज है वो वेज खाएगा, वो वेज। हम तो कभी वेज को नहीं बोलेगा कि आप नॉन वेज खाओ, क्यों कुक कहेगा? वेज इज ऑल्सो वेरी गुड, इट डिपेंड्स ऑन द पीपुल, कौन क्या पसंद करता है। कोई चावल खाते हैं तो कोई चपाती खाते हैं, कोई ढोकला खाते हैं तो कोई मिट्टी जो भी मीट खाते हैं, कोई फिश खाते हैं तो कोई और दूसरा चीज कोई खाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन। लेकिन उन्होंने क्यों ठीक कर देंगे?